caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. आहा वेदना मिली विदाई, मैंने प्रेम भ्रम वश जीवन संचित मधुकरिता की भीख लुटाई। छल छल ये संस्था श्रमकर आंसू सो गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई। आज हम इसी के एग्जाम्पल पे मैं आपको व्याख्या करने के लिए समझाने जा रहा हूँ, जो आपके लिए बेहद ही बहुत ज़रूरी है। चलिए इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपना वीडियो पर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, हेलो दोस्त, मैं आपका ऋषि राज आपके लिए व्याख्या करने के लिए मैं बताने आया हूँ, जो बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं कि यहाँ जहाँ पे क्या लिखना है और कहाँ पे क्या लिखना है। जैसे कि पहले आप हेडिंग में देख रहे हैं कि संकेत है, उसके बाद प्रसंग कवि कविता है, संदर्भ है, व्याख्या विशेष है। ये आप लोग को चार चीज़ के बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले संकेत में आपको लिखने के लिए, जैसे कि किसी ऊपर जो काव्य है, तो जैसे कि आप लोग संकेत आ वेदना अंतिम अंगनाई, ये आपका काव्य है कि कौन सा काव्य को हमको व्याख्या करना है। सबसे पहले प्रसंग फिर देखते हैं। प्रसंग में आपको कवि के बारे में लिखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि कवि कौन है और कविता क्या कह रही है। उसके बाद संदर्भ में हम आते हैं कि इस कविता में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। उसके बाद आप व्याख्या करने के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका अनुवाद किया जाता है, ठीक है। और विशेष ध्यान दीजिए कि 4 पॉइंट पे आपको बहुत ही विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि पहला पॉइंट में है कि इस काव्यांश में देवसेना की दुखों के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट में है कि इस काव्यांश में खड़ी बोली की प्रयोग किया गया है। फिर आप एक है, तीसरा नंबर है एक छंद, जैसे कि आप अलंकार के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये कौन सा अलंकार से लिया गया है या छंद से लिया गया है, छंद है या काव्य है, वो आपको बताना है इसमें। जैसे कि यह एक छंद मुक्त कविता है। उसके बाद आपको चौथा पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो हमेशा आपको काव्य में लिखना ही बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि इस कविता में अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है, ये आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और इसी के ऊपर मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा, आप इतना ही विशेष ध्यान दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।